दोस्तों, एक मकान मालकिन होती है और वो किराया लेने के लिए अपने किराएदार के पास रात के लगभग सवा 11 बजे के आसपास सोसाइटी में पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वो सोसाइटी में पहुंचती है और उस किराएदार के घर पर पहुंचकर उससे कमरे का रेंट मांगती है, पैसा मांगती है, तब उसके साथ अचानक से ऐसी घटना घट जाती है जिसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। और उसके बाद इस मामले को लेकर उसकी जो नौकरानी होती है, वो इस घटना की जानकारी उसके पति को देती है और उसके बाद इस मामले की जानकारी पुलिस तक पहुँचती है। और जब पुलिस इस मामले की छानबीन करना शुरू करते हैं, तब पता चलता है कि उस मकान मालकिन की हत्या कर दी गई है और उसके बॉडी को 6 टुकड़ों में काट दिया गया है और उसे एक सूटकेस में पैक कर दिया गया है। आश्चर्य और हैरानी की बात ये होती है कि एक मकान मालकिन जो किराया लेने के लिए पहुंची थी, अचानक से उसकी हत्या किसने कर दी और उसकी बॉडी को 6 टुकड़ों में किसने काट डाला? आखिर ऐसा वो व्यक्ति कौन था और यह घटना कहाँ की है? आज के इस वीडियो में सब कुछ आपको जानने को डिटेल से मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जिले की है। उसी के अंतर्गत नंदग्राम एक थाना क्षेत्र होता है और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक राजनगर सोसाइटी होता है। उसी सोसाइटी की यह कहानी है जहाँ पर एक महिला होती है जिस महिला का नाम दीपशिखा शर्मा होता है और उसके पति का नाम उमेश शर्मा होता है और उन दोनों की जो है फ्लाइट होती है जो कि वो किराए पर लगा रखी होती है और उसके जो किराएदार होते हैं उसमें से एक का नाम अजय गुप्ता होता है और उसकी पत्नी का नाम आकृति गुप्ता होता है। दोनों पति पत्नी थे और उस किराए में रह रहे थे। उनके 2 बच्चे होते हैं। लेकिन शुरुआती समय में वो कम मकान मालकिन को किराया टाइम टू टाइम दिया करती थी। लेकिन पिछले 6 से 7 महीनों से अचानक से वो किराया देना बिल्कुल ही बंद कर दी थी, जिससे उसकी किराए की कीमत जो है लगभग 90,000 रुपए हो जाती है और इसको लेकर उसकी मकान मालकिन के साथ अक्सर विवाद हो जाया करते थे, लेकिन वो महिला काफ़ी किसी तकलीफ में तंगी से जूझ रही थी। लेकिन आए दिन उसके साथ मकान मालकिन जो है दुर्व्यवहार करती, उससे किराए के लिए मेंटली प्रेशर डालती, परेशान करती, जिससे उसकी पत्नी आकृति और उसका पति अजय गुप्ता बहुत ही ज़्यादा जो है मेंटल प्रॉब्लम से परेशान हो जाती है। उन लोगों को समझ में ही नहीं आता कि आखिर वो उनके पैसे कैसे चुकाए, क्योंकि सोसाइटी में उनकी बदनामी होने लगी थी। इसीलिए वो दोनों थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और एक दिन वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज मकान मालकिन को जो है घर पर बुलाएँगे और उनकी यहीं पर हत्या कर देंगे और उसकी योजना बनकर तैयार हो जाती है। तब रात के लगभग 10 बजे के आस-पास वो अपने मकान मालिक उमेश शर्मा के पास फ़ोन करती है और वो कहती है कि आप आकर किराया ले जाइए। लेकिन उमेश शर्मा जो होता है, वो किसी काम से बाहर गया हुआ होता है। तब वो अपनी पत्नी दीपशिखा शर्मा को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम जाकर किराया ले आओ। तब उसकी पत्नी दीपशिखा जो है, वो राजनगर सोसाइटी में पहुँचती है रात के लगभग सवा 11 बजे और यह तारीख होती है 17 दिसंबर 2025। वहाँ पर वो जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। जब वो अपने उस फ्लाइट में पहुँचती है, जिस फ्लाइट का नंबर 305 होता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद उस किराएदार के पास पहुँचती है, जिसका नाम आकृति गुप्ता और उसके पति का नाम अजय गुप्ता था। वहाँ पर जैसे ही पहुँचती है, वहाँ पर पहुँचने के बाद वो दोनों पति-पत्नी उस मकान मालकिन दीपशिखा शर्मा को घर के अंदर खींच लेती है और उसकी बहुत ही बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर देती है। उसके मुँह को दबा दिया जाता है और उसके बाद उसकी गला घोंट दी जाती है, जिसके वजह से उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद दोनों पति-पत्नी
उसकी डेड बॉडी को वॉशरूम में ले जाते हैं, यानी कि बाथरूम में ले जाते हैं और वहाँ पे उसके बॉडी को 6 टुकड़ों में काट डालते हैं और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक सूटकेस में भर कर रख देते हैं और वो अपने जो चारपाई होते हैं, जो बेड बिस्तर होते हैं, जो बेड बॉक्स होते हैं, उसके नीचे छिपा देते हैं। लेकिन जो दीपशिखा शर्मा थी, उसके जो है काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब भी वो घर नहीं पहुँचती है, तब उसकी जो नौकरानी होती है, वो इस घटना की जानकारी फ़ौरन ही उसके पति उमेश शर्मा को देते हैं। जब उसके पति को ये बात पता चलती है कि उसकी पत्नी किराया लेने के लिए गई थी, लेकिन वापस लौटकर नहीं आई है, तो फ़ौरन ही वो नंदग्राम पुलिस स्टेशन में इस मामले की जानकारी देते हैं और पुलिस वाले जैसे ही उसके घर पर पहुँचते हैं, तब वो नौकरानी पुलिस वाले को और उसके पति को लेकर उस दूसरे के सोसाइटी में पहुँचते हैं, जहाँ पर वो कमरे किराए पर दे रखे थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है, तब पता चलता है कि जो दीपशिखा शर्मा थी, वो सोसाइटी के अंदर आती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन जाते हुए नहीं दिखाई देती है। तब फ़ौरन ही उस किराएदार के घर पर पहुँचते हैं और जब उसके घर की तलाशी ली जाती है, तब उसके घर से उस संदिग्ध अवस्था में एक सूटकेस मिलता है। जब उस सूटकेस को खोलते हैं, तब पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल उसमें एक महिला की 6 टुकड़े में बॉडी को काट दिया गया था। जब उसके चेहरे को देखा गया, तो वो चेहरा उसकी ही पत्नी दीपशिखा शर्मा की थी, जिसे देखकर उसका पति उमेश शर्मा बेहोश हो जाता है और इस मामले में जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तब वो दोनों पति-पत्नी जो उमेश शर्मा के किराएदार थे, वो सारी सच्चाई बयाँ करते हैं और अपना जुर्म कबूल करते हैं। वो बताते हैं कि मेंटली उसके लिए किराए को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। उसकी मकान मालकिन उससे रोज़ आए दिन झगड़ा करती, लड़ाई करती पैसों के लिए, किराए के लिए, जिससे उसकी सोसाइटी में बदनामी होने लगी थी, जिससे वो तंग आ चुकी थी। इसीलिए वो प्लान बनाती है और उससे छुटकारा पाना चाहती थी। और वो चाहती थी कि उसकी हत्या करने के बाद उसके बॉडी को ठिकाने लगा देगी और वो दोनों पति-पत्नी अपने बच्चों के साथ वहाँ से चुपचाप फरार हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसकी ठिकाने लगाने की सोची थी, अचानक से पुलिस वाले उसके घर पर पहुँच गए, जिसके वजह से उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। और कहीं न कहीं समझदारी उसकी नौकरानी की भी थी, जो समय रहते हुए ही इस घटना की जानकारी उसके पति उमेश शर्मा को दिया था और उसके पति ने पुलिस को। कहीं न कहीं सही समय पर सही वक़्त अगर पुलिस के साथ भी पहुँच गए, तो आखिरकार किसी तरीके से उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं तो वो पति-पत्नी उस जगह से फरार हो सकते थे और पुलिस को फिर थोड़ा लंबा वक़्त लग जाता इस केस को सुलझाने में। इस तरह की कहानी में जिस तरह से पुलिस ने अपनी जो है काबिलियत दिखाई और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया, इसलिए मैं यूपी पुलिस को सलाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। बाकी दोस्तों, इस तरह की अजीबो-गरीब घटनाएँ आए दिन हमारे समाज में होते रहती है, जिसको लेकर आप लोगों को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।